एक सीन इमेजिन करो। आप एक चार्ट देख रहे हो जिसकी सेटअप बिल्कुल परफेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। आपकी रिस्क डिफाइंड है, आपकी स्टॉप लॉस डिफाइंड है, कहाँ पे एंट्री लेना है ये भी डिफाइंड है। माउस का कर्सर बाई बटन पर है, पर आप बाई नहीं करते हो। धीरे धीरे प्राइस ब्रेकआउट देता है और कैंडल क्लोज होने लगती है। एंड में आप सोचते हो कि यार काश मैंने ये ट्रेड ले लिया होता। आज हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग के टाइम हम फ्रीज क्यों हो जाते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई एम अभिषेक कुमार रवि। आई डॉक्यूमेंट माई स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग्स थ्रू डेटा ड्रिवन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं। मार्केट कभी भी हमें डराने नहीं आता। मार्केट का कभी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता। मार्केट तो बस हमें ये बताता है कि कब एक कैंडल ऊपर जा रही है और कब एक कैंडल नीचे आ रही है। डर तो हमें तब लगता है जब हमारा दिमाग उस मोमेंट को हमारा किसी बैड मेमोरी के साथ जोड़ लेता है। मार्केट तो न्यूट्रल है, पर क्या हमारी थिंकिंग न्यूट्रल है? चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक इंसान है जिसको बचपन में एक डॉग ने काट लिया है। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या सारे डॉग्स एक जैसे होते हैं? नहीं। क्या सारे डॉग्स डेंजरस होते हैं? लेकिन हमारा दिमाग लॉजिक पर नहीं चलता है, हमारा दिमाग मेमोरी एंड इमोशंस पर चलता है। अब उस इंसान के लिए जब भी वो एक सिमिलर टाइप का डॉग दिखेगा, उसके मन में क्या आएगा? उसके मन में वो मेमोरी आएगी जिसकी वजह से उसे चाइल्डहुड में पेन हुआ था। एंड इस लूप को, इस इक्वेशन को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अब जब भी उस इंसान के सामने कोई भी डॉग आए, चाहे वो कितना भी प्लेफुल क्यों ना हो, उसका माइंड का सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? पेन, फियर। चलो अब इस एग्जाम्पल को ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। मान लो हमारे लास्ट 5 ट्रेड्स लॉस में थे। हालांकि हमने स्टॉप लॉस डिफ़ाइन कर रखा था, हमने रिस्क डिफ़ाइन कर रखी थी और हमारे लॉस भी छोटे और मिनिमल थे। लेकिन हमारा दिमाग लॉस को नंबर से नहीं देखता, हमारा दिमाग लॉस को पेनफुल तरीके से देखता है, पेनफुल मेमोरी के साथ एसोसिएट करके देखता है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब भी हमें नेक्स्ट टाइम सिमिलर सेटअप दिखता है, सिमिलर चार्ट दिखती है, तो चार्ट तो सेम होती है बट हम सेम नहीं होते। हम उस सेटअप को नहीं देख रहे होते हैं, हम अपने पेन को रिप्ले कर रहे होते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो कि हमें फियर फ्यूचर के ट्रेड्स का नहीं होता, हमें फियर पास्ट के अनसक्सेसफुल ट्रेड से होता है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम फ्यूचर के ट्रेड से डरते रहेंगे और अपने अच्छे सेटअप्स को मिस करते रहेंगे। बेस्ट ट्रेडर्स एक काम करते हैं जो कि एवरेज ट्रेडर्स नहीं करते। बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेड्स को अपनी आइडेंटिटी से नहीं जोड़ते, उससे अलग रखते हैं। जब भी एक ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो वहाँ से भी उनकी लर्निंग होती है, और जब भी एक ट्रेड अनसक्सेसफुल या लॉस में जाता है तो भी बेस्ट ट्रेडर्स वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। जब आप ट्रेड को लर्निंग और एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट या जोड़ कर देखते हो, तब आपका माइंड और आपकी सेल्फ वर्थ मार्केट के कैंडल्स के जैसा फ्लक्चुएट नहीं करता, वो स्टेबल रहता है। जब तक हम सक्सेसफुल ट्रेड को मैं सही हूँ और अनसक्सेसफुल ट्रेड को मैं गलत हूँ से जोड़ कर देखते रहेंगे, तब तक हम फ्यूचर में ट्रेड लेने से पहले अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद करते रहेंगे। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देयर इज़ अ हाई चांस कि हम ट्रेड लेने से पहले फ्रीज हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि मुझे पता है कि मार्केट आगे क्या करेगा, क्यों सबसे डेंजरस बिलीफ होती है। एंड अगर आपको ये डिस्कशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग कन्वर्सेशंस के लिए। थैंक यू।